Chaturani Mataji of Lokhandwala Group to tell us about the piety of Jagannath's lavish prasadam that is sought after by all the devotees. And she will tell us about the greatness of it. Okay, let's welcome Sita Chaturani Mataji. Hare Krishna. Now since we are talking about Lord Jagannath, the program is incomplete unless we speak about Lord Jagannath's Mahaprasad. So, as we know, all our Gaudiya Vaishnavas, we have three important tirthas. That is, one is Vrindavan, second is Mayapur, and third is Jagannath Puri. These three dhams have three identical features. Dust of Vrindavan Dham and Mahaprasad and Sankirtan movement. These three things we find everywhere. But each dham has its own flavor. Like Vrindavan is famous for its dust, Mayapur is famous for Harina, and Jagannath Ji is famous for its prasadam. So as we know, Lord Vishnu, when he wants to sleep, he goes to Srirangam. When he wants to take bath, he goes to Prayag. For his daily worship, he goes to Badrinath Dham. And to eat prasadam, he goes to Jagannath Puri. Why Jagannath Puri is so famous for its prasadam? The story goes, once Lord Narad Muni, he wanted to take some remnants of Lord Vishnu. So he goes to Lakshmi Devi and he says, Lakshmi Devi welcomes him. Lakshmi Devi asks, लक्ष्मी देवी उनसे नारद मुनि को बोलती है कि गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी बोलते हैं कि मैं जो मांगूंगा आप दोगे? लक्ष्मी जी बोलती है ठीक है। तो नारद जी बोलते हैं कि हमको भगवान का थोड़ा उच्छिष्ट चाहिए, हमको भगवान का थोड़ा महाप्रसाद चाहिए। लक्ष्मी जी बेचारी तुरंत घबरा जाती है, उनको पता है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, भगवान का महाप्रसाद बहुत रेयर है, देना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगले दिन वो अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करती हैं, बहुत अच्छे से उनको भोजन कराती हैं। बट विष्णु जी उनके चेहरे पे थोड़ी सी चिंता की लकीरें देख पाते हैं, तो पूछते हैं क्या बात है, तुमको कोई चीज़ की फिक्र है? तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि नारद जी आए थे और उनको महाप्रसाद चाहिए आपका। विष्णु जी बोले पता है मुझे कि अपना महाप्रसाद इतने आसानी से नहीं देना चाहिए, पर आज के लिए मैं तुमको अलाउ करता हूँ, तुम जब मैं प्रसाद ले लूँ उसके बाद में मेरा थोड़ा रेमनेस नारद जी को दे सकती हो। लक्ष्मी जी ने ले जा करके नारद जी को महाप्रसाद खिलाया। नारद जी बहुत खुश हो गए महाप्रसाद को लेते से और एकदम डांस करते हुए प्लैनेट टू प्लैनेट इधर से उधर बिना हाथ मुंह धोए इधर से उधर जाने लगे। फिर वो शिवलोक पहुंचते हैं, कैलाश पर्वत। वहाँ कैलाश जी देखते हैं कि भाई नारद जी आए हैं, नारद जी से बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि भाई पता है नारद जी आप हमेशा बहुत अच्छा मूड में रहते हो, हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हो, पर आज तो कुछ ज़्यादा ही आप खुश दिख रहे हैं, क्या बात है? तो नारद जी बोलते हैं आज मुझे भगवान का महाप्रसाद मिला है। तो शिव जी बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप मेरे लिए भी कुछ लाए होंगे। नारद जी बोलते हैं हाय राम मैं तो भूल गया। फिर वो अपने नाखून में से कहीं से एक दाना निकाल करके शिव जी को देते हैं। शिव जी भी वो प्रसाद ग्रहण करके एकदम तांडव नृत्य में आ जाते हैं, डांस करने लगते हैं। सारे देवी देवता घबरा जाते हैं कि भाई अभी तो इनहेलेशन का टाइम हुआ नहीं है, अभी शिव जी क्यों तांडव कर रहे हैं? तो फिर वो लोग पार्वती जी को बोलते हैं आप ही जाकर के भगवान को पेसिफाई करो शिव जी को। तो पार्वती जी जाती है, शिव जी को बोलती है भाई अभी तो आपका तांडव का टाइम आया नहीं है, आप क्यों कर रहे हो? तो शिव जी बोलते हैं आज मेरे को भगवान विष्णु का महाप्रसाद मिला इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। पार्वती जी बोलती हैं मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे भी थोड़ा महाप्रसाद दीजिए। शिव जी बेचारे बोले मेरे कुछ बोले नहीं, सोचे मैं क्या करूँ, मुझे एक दाना मिला था वो तो मैं खा लिया, अभी कुछ रखा ही नहीं पार्वती जी के लिए। तो पार्वती जी को थोड़ा क्रोध आ जाता है कि मुझे तो महाप्रसाद नहीं मिला, मैं अर्धांगिनी हूँ भगवान शिव जी की और मुझे महाप्रसाद नहीं दिया। वो सीधा वैकुंठ जाती है विष्णु जी के पास में और बोलती हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे शिव जी ने, जबकि मैं उनकी बेटर हाफ हूँ, मुझे नहीं दिया महाप्रसाद। तो विष्णु जी उनको वरदान देते हैं कि मैं कलयुग में दारू ब्राह्मण के रूप में प्रकट होऊंगा जगन्नाथपुरी धाम में, और मुझे जो भी भोग लगाया जाएगा वो मुझे भोग लगने के
बाद में सबसे पहले आपको विमला देवी के रूप में आपको अर्पण किया जाएगा। आज भी जगन्नाथ जी मंदिर के पीछे विमला देवी का मंदिर है, जहाँ सारा भोग विमला देवी के पास जाता है। फिर विमला देवी ने मांगा, पर मेरे सारे जीव जंतुओं को भी प्रसाद मिलना चाहिए। तो भगवान ने बोला, मेरा पूरा प्रसाद विल बी महाप्रसाद, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल लिविंग एंटिटीज, चाहे वो चंडाल हो, चाहे वो कोई भी कोटि का हो, सबको महाप्रसाद उपलब्ध कराया जाएगा। आनंद बाजार में पूरे के पूरा टोकरा भगवान का भरा रहता है प्रसाद से। It is all offered to Lord Jagannath as it is, and then it is coming to the market to be distributed in all the public and to everybody. So these are the glories of Jagannath Mahaprasad. By Prabhupada's mercy, this Mahaprasad is available to us everywhere all over the world. Prabhupada has established so many temples. Radha Ras Bihari Ji, Radha Gopinath Ji, Radha Giridhari, then Jagannath, Baldev, Subhadra, everywhere. And then by his potency, we also have deities at home. We can cook and offer the prasadam, and it carries the same potency that Jagannath Mahaprasadam carries. It has the same potency, but why we run after Mahaprasad in the temple? Because with the kind of consciousness it has been cooked, the kind of consciousness it has been served, the way it is being offered, and the way it is being honored. The consciousness should be, even if you are offering the prasadam, we should always think of the Lord all the time. Honoring the prasadam, we should always think of the Lord all the time. And when Mahaprasad means mercy. Mercy means favor. You do nothing, you do just little, and we get so much in return. So then why we should fill our stomach with non-Mahaprasad when we can get Lord's mercy just by eating his remnants, the food offered to him. Any food, we should only eat prasadam that is offered to the Lord, that is offered to the deities. And this is how, by Prabhupada's mercy, we can also eat Mahaprasadam at home, and should not take a risk by not eating anything that is not offered to the Lord, because it will bring our consciousness down. It will take away our taste of chanting. So we should not take risk and honor the Mahaprasadam, honor the prasadam that is offered to the deities. And all glories to Srila Prabhupada. By his mercy, we are getting Mahaprasadam wherever we are, at home, at the temple, everywhere. Thank you so much.